Okay, let's start this article. Factory reset. Smartphone production scheme improves upon PLI. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस आर्टिकल की हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे एंड देन उसके बाद हम पार्सिंग मेथड से इसके ग्रामर रूल को समझेंगे. ओके, सो इंडियाज़ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग सक्सेस ऑफ द country industrial policy over the past decade, from just 2 manufacturing units in 2014 so to more than 300 today, and from production worth of 18,000 crore to nearly 5.5 lakh crore. The sector has expanded at an extraordinary pace. So इंडियाज़ की जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी जो है वो हमारी मोस्ट स्ट्राइकिंग सक्सेस रही है कंट्री की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ओवर द पास्ट डिकेड, लास्ट पास्ट डिकेड से. फ्रॉम जस्ट 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, 2014 में जो है ये 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी किस चीज़ की, मोबाइल फ़ोन्स की, एंड टू मोर देन 300 टुडे, जो कि अब 300 प्लस हो चुकी हैं. एंड फ्रॉम प्रोडक्शन वर्थ ऑफ 18,000, जो कि 2014 में 18,000 से स्टार्ट हुई थी और करोड़ से, और नियरली अब जो है 5.5 लाख करोड़ तक हो चुकी है. एंड द सेक्टर हैज़ एक्सपेंडेड, सेक्टर ने, इस सेक्टर ने, मोबाइल सेक्टर ने जो एक्सपेंडेड कर लिया है, मतलब इसको बढ़ा लिया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो गति है उस चीज़ से बढ़ा लिया इसको. एनुअल आउटपुट नाउ स्टैंड्स एट एन अराउंड 325 to 330 मिलियन हैंडसेट्स. एनुअल जो आउटपुट है, साल का जो पूरा आउटपुट है वो इतने मिलियन हैंडसेट्स जो है मोबाइल फ़ोन बनाने का हो चुका है, और विद ऑलमोस्ट द एंटायर डोमेस्टिक डिमांड बीइंग मेट थ्रू लोकल असेंबली, और जो कि ऑलमोस्ट जो एंटायर डोमेस्टिक जो डिमांड है वो लोकल असेंबल करके ही कंप्लीट की जाती है. ओके, दिस ऑल अबाउट ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैसेज. So start. India's mobile phone manufacturing story has been one of the most striking success of the country industrial policy over the past decade. तो किसी भी सेंटेंस में हम जो है 3 रूल जो हम मेरा हमेशा से बताना रहता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे. उस सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है और जिरंड हो सकता है, मतलब वर्ब की ING फॉर्म जिरंड. ठीक है, उसके बाद हम उस सब्जेक्ट के बाद उसकी वर्ब देखेंगे. वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती है. ठीक है, वर्ब और सेंटेंस में वैसे एक ही वर्ब होती है, बट एंड, बट एक्सेट्रा से अगर लिंक हो तो फिर एक से ज़्यादा भी हो सकती है. ठीक है, वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले भी सकती है और नहीं भी ले सकते हैं. थर्ड है, बीच में कोई भी हमें प्रीपोजिशन मिल जाती है, हम उस प्रीपोजिशन का उसका ऑब्जेक्ट देंगे. ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वही नाउन, प्रोनाउन या फिर जिरेंड हो सकता है, तो उसको अपना उसका ऑब्जेक्ट देंगे. ओके, तो ये 3 चीज़ें हम ध्यान रखेंगे कोई भी सेंटेंस में, और बाकी जो रूल रहेंगे वो मैं बीच बीच में आपको बताते जाऊँगी. सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना मस्ट है, कोई क्लोज को या फिर सेंटेंस को. ओके, सो इंडियाज़ मोबाइल, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही ढूंढेंगे. तो इंडियाज़ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी, तो यहाँ पे स्टोरी अपने आप में एक सब्जेक्ट है. हम किस चीज़ की बात करें, स्टोरी, और तो स्टोरी किस चीज़ की, मैन्युफैक्चरिंग की स्टोरी, और मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग की, और इंडियाज़ के मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की. सो इट्स ये सभी जो नाउन है ये कंपाउंड नाउन बन जाएंगे, और एक तरह से अब स्टोरी के लिए एक एडजेक्टिव का काम करेंगे. तो हमें सब्जेक्ट यहाँ मिल चुका है, और ये एक तरह से इस सब्जेक्ट के लिए एडजेक्टिव का काम करेंगे. इंडियाज़ मोबाइल, ये वैसे ये नाउन है, बट क्योंकि स्टोरी को डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी, फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी, मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया के मोबाइल फ़ोन की, तो सब ये एडजेक्टिव का काम करेंगे. एक तरह से स्टोरी जो है रही है, हैज़ बीन रही है. तो हम जो है कोई भी चीज़ है, कोई किसी पास्ट में स्टार्ट हुई है और अभी तक चल रही है. ठीक है, वो तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे. और स्टेट बताई गई है कि कोई चीज़ कब से लेके कब तक रही है, स्टेट बताई है, कोई एक्शन नहीं बताया. तो यहाँ पे स्टेट बताइए, तो हम यहाँ पे जो है अपना हैव फैमिली प्लस जो है बी फैमिली यूज़ करेंगे, और उसके बाद स्टेट. ठीक है, तो हैव फैमिली में यहाँ पे स्टोरी है तो हमारा हैज़ आ गया, और बी फैमिली में क्योंकि जो है हैज़ हैव जो है अपने बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो करते हैं, तो बीन आ गया. तो हैज़ बीन रही है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमें मिल गई, और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोरी हैज़ बीन रही है क्या, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग सक्सेस. तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग सक्सेस रही है, इस चीज़ का ये जो वर्ब है हमारी, उसका जो है ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं है, स्टेट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब, ओनली हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी. हेल्पिंग वर्ब मैंने जैसे बोला यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट जो है स्टेट में हेल्पिंग वर्ब, मतलब हैज़ ए फैमिली और वर्ब की और बी फैमिली. ठीक है, और ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ऑफ हमारा कंजक्शन है, ऑफ हमारी प्रीपोजिशन है, तो ऑफ द कंट्रीज इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ओवर, इसके ओवर हमारी प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट द पास्ट डिकेड हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है, फ्रॉम जस्ट 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन 2014 टू मोर देन 300 टूडे, एंड फ्रॉम प्रोडक्शन वर्थ ऑफ 18,000 करोड़ टू नियरली दिस. तो ये सब चीज़ें जो हैं, कोई सब्जेक्ट हमें नहीं मिला. सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट ढूंढना, मतलब सेंटेंस में, पर हमें सब्जेक्ट नहीं मिला, बट कोई क्लोज मिल गया है. किस चीज़ का,
फ्रॉम, ये हमारा प्रीपोजिशनल क्लोज हो गया, मतलब प्रीपोजिशन हमें मिल गई फ्रॉम, और इस प्रीपोजिशन को का ऑब्जेक्ट हो जाएगा फ्रॉम क्या, जस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन 2014 टू मोर देन 300 टूडे, और फिर कोमा लगा के एंड फ्रॉम प्रोडक्शन वर्थ 18,000 करोड़ टू नियरली 5.5 लाख करोड़, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अपने, ठीक है। यहाँ पे एंड कंजक्शन लगा के फ्रॉम का ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, इस फ्रॉम का ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, पूरा अपने आप में प्रीपोजिशनल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोमा लगा दिया। तो अब उसके बाद 10 सेक्टर हमारे पास आया, तो सेक्टर अपने आप में सब्जेक्ट है, नाउन है तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये आर्टिकल हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है ना कोई वर्ब है, ये वर्ब और प्रीपोजिशन है बट ये कोमा से पहले है, कोमा के बाद कोई प्रीपोजिशन या फिर वर्ब नहीं है, तो ये ही हमारा सेंटेंस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब डूअर हो जाएगा। तो द सेक्टर हैज़ एक्सपेंडेड, सेक्टर ने एक्सपेंड कर लिया है, क्योंकि सेक्टर जो है वो डूअर है, तो यहाँ पे हम जो है उस चीज़ को एक्टिव फॉर्म में लेंगे, और क्योंकि ये काम हो चुका है तो हम हैव फैमिली, और हैव फैमिली के साथ हम क्या लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव फैमिली में क्योंकि सेक्टर सिंगुलर है तो हमने हैज़ लिया, और एक्सपेंड की वर्ब थर्डली एक्सपेंडेड, तो हैज़ एक्सपेंडेड वट जो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो वट या होम से रिप्लाई देगा, यहाँ मैं बताना भूल गई आपको, यहाँ वर्ब जो है इसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो वट या होम से रिप्लाई देगा, ठीक है, होम से। तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि क्या एक्सपेंड कर दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सॉरी सेक्टर हैज़ एक्सपेंडेड, क्या ऑर्डर कर, क्या एक्सपेंड कर दिया, वट एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस, मतलब सेक्टर जो है एक्सपेंड हो चुका है एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस से, मतलब असाधारण जो गति है उससे जो है ये एक तरह से एक्सपेंड हो चुका है, और एट ये अपने आप में इसका ऑब्जेक्ट है, ये पूरा क्लोज है और ये पूरा एक्सपेंड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है एनुअल आउटपुट नाउ स्टैंड्स एट अराउंड 325 टू 330 मिलियन हैंडसेट, यहाँ पे भी हमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, जस्ट वेट, ओके। क्या था, एनुअल आउटपुट नाउ स्टैंड्स एट एन अराउंड 325 टू 330 मिलियन हैंडसेट्स एंड विद ऑलमोस्ट द एंटायर डोमेस्टिक डिमांड बीइंग मेट थ्रू लोकल असेंबली। यहाँ पे देखो एनुअल आउटपुट, एनुअल आउटपुट, यहाँ पे एनुअल आउटपुट अपने आप में क्या है, नाउन है, ठीक है, पूरा एनुअल आउटपुट क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन, मतलब ये हमारा एक तरह से सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कि कोई सब्जेक्ट कोई वर्ड जो है वो नाउन है या नहीं है ये देखना, तो उस वर्ड के आगे अगर हम मेरा लगा सकते हैं तो वो अपने आप में वो हमारा नाउन नहीं होगा, मोस्ट ऑफ मतलब 99% केसेस में वो नाउन होगा, तो यहाँ मेरा आउटपुट हम बोल सकते हैं, तो एनुअल आउटपुट यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसकी वर्ब देखनी है, बट नाउ एक एडवर्ब इसके बाद हमारी आ गई, अगर एडवर्ब आनी है तो वर्ब से पहले ही आएगी, तो यहाँ एडवर्ब आ गई, उसके बाद क्योंकि एनुअल आउटपुट अपने आप में सिंगुलर है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, स्टैंड्स, क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट की बात करता है तो हमने यहाँ V1 लगाई, ठीक है, और एट अराउंड 325 मिलियन हैंडसेट्स, एनुअल स्टैंड्स वट एट अराउंड 320, एट यहाँ प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा अराउंड 325 टू 330 मिलियन हैंडसेट। उसके बाद विद प्रीपोजिशन, ये हमारी प्रीपोजिशन कोमा के बाद है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा विद क्या, ऑलमोस्ट द एंटायर डोमेस्टिक डिमांड बीइंग मेट थ्रू लोकल असेंबली। यहाँ एक चीज़ समझने की है, जस्ट वेट, यहाँ पे हमारा ये पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद के लिए आया, ये विद का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, विद क्या, ऑलमोस्ट द एंटायर डोमेस्टिक डिमांड बीइंग मेट थ्रू लोकल असेंबली। बट इस क्लोज के अंदर भी एक रूल है ग्रामर का, क्या है, ऑलमोस्ट द एंटायर डोमेस्टिक डिमांड है, जो डोमेस्टिक डिमांड है वो जो है बीइंग मेट की जाएगी लोकल असेंबली के जरिए। डिमांड किसी को मतलब असेंबली नहीं करेगी, लोकल असेंबली नहीं करेगी, डिमांड को मेट किया जाएगा, डिमांड कोई और करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो डिमांड है ये एक तरह से प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, जिसमें हमारा डोमेस्टिक डिमांड अपने आप में क्या है, रिसीवर है, ठीक है। यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड क्या है, रिसीवर है, तो डोमेस्टिक डिमांड रिसीवर है, और ये काम जो है आप मतलब कोई चीज़ ये पैसिव फॉर्म में है, ठीक है, और ये काम बीइंग मेट मतलब क्या कहते हैं कि बीइंग मेट, यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड अपने आप में क्या है, रिसीवर है, और रिसीवर है तो ये बीइंग मेट अपने आप में जब बी फैमिली हमारी हो और वी थर्ड हो तो अपने आप समझ जाओ पैसिव है, और वैसे भी पैसिव है क्योंकि यहाँ पे हमारी डोमेस्टिक जो डिमांड है उसका लोकल असेंबली से मेट किया जा रहा है, मतलब उसको कंप्लीट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो टेंस है अपने आप में ये बताना चाह रहा है कि ये काम हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस टेंस में, और क्योंकि बी फैमिली है तो इसकी कंटिन्यूस फॉर्म बीइंग होगी, और V3 मेट मतलब इस चीज़ को पूरा कंप्लीट किया जा रहा है, उस चीज़ को मैच किया जा रहा है, तो उसके लिए मीट की जो थर्ड फॉर्म होगी वो मेट हो जाएगी, ठीक है। तो बीइंग मेट किया जा रहा है थ्रू किस चीज़ के, थ्रू अपने आप में प्रीपोजिशन है, और इसका लोकल असेंबली इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द हेडलाइन। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट।
part, explanation part. So exports have surged from a negligible 1566 crore to over 2.6 lakh crore, making smartphone one of the India's fastest growing export category. एंड एक्सपोर्ट्स जो है वो हैव सर्च कर चुके हैं एक नेग्लिजिबल, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है, इतना करोड़ रुपए से लेकर 2.6 लाख करोड़, जो कि मेकिंग कर रहे हैं स्मार्टफोन वन ऑफ इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट कैटेगरी। तो जो कि स्मार्टफोन को इंडिया की फास्टेस्ट जो ग्रोइंग एक्सपोर्ट कैटेगरी है उसमें लेके आ रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट्स अपने आप में हमें वही सब्जेक्ट देने ढूंढेंगे, तो एक्सपोर्ट्स अपने आप में सब्जेक्ट है और वो नाउन है, नाउन जो है वो प्लूरल है। सो ये काम हो चुका है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है हेल्पिंग वर्ब ये हो जाएगी, और ये हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। तो ये काम हो चुका, हमें सब्जेक्ट मिल गया, हमें वर्ब मिल गई। उसके बाद हम देख लेंगे कि कोई प्रीपोजिशन आ रही है उसका ऑब्जेक्ट देना है, या वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मतलब वट या वूम से रिप्लाई आ रहा है। नहीं, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। फ्रॉम जो है एक नेग्लिजिबल दिस टू ओवर दिस, ठीक है। उसके बाद है मेकिंग स्मार्टफोन वन ऑफ इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट कैटेगरी। यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट्स जो है ये चीज़ हो रही है और मेकिंग कर रहे हैं स्मार्टफोन वन ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है। जब कोई चीज़ ऐसे मतलब वही कोमा लगा के कोई वर्ब जो है आपकी आईएनजी फॉर्म के साथ आती है, वो जिरंड हो सकती है, जिरंड हो सकती है, या एज ए सब्जेक्ट का रूप में काम कर सकती है, या फिर आपकी जो है वो पार्टिसिपल हो सकती है, पार्टिसिपल हो सकती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ए एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी बताए, मतलब किसी चीज़ का एडजेक्टिव मतलब किसी चीज़ के बारे में बताए, किसी चीज़ मतलब नाउन के बारे में बताए। बट यहाँ इसका नाउन क्या है, ये सब्जेक्ट है। पहले सब्जेक्ट जेरेंड देख लेते हैं। जेरेंड है तो ये सब्जेक्ट के रूप में होगा या फिर ऑब्जेक्ट के रूप, सब्जेक्ट के रूप में होगा तो ये इसकी वर्ब कहाँ है, तो मेकिंग स्मार्टफोन वन ऑफ इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट कैटेगरी नहीं है, तो ये जेरेंड का सब्जेक्ट तो नहीं है। क्या ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तो ये सब्जेक्ट तो इसका हो गया, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, और मेकिंग वर्ब की आईएनजी इस हिसाब से ये इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं, मतलब ये जिरेंट तो नहीं है। तो ये क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, पर इसका ये किसकी जो है क्वालिटी या एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, ये किसका पार्टिसिपल है, इसका नाउन तो होगा ना। तो इसका नाउन जब अगर इसकी पोजिशन से अलग हो, प्रिडिक्टिव पोजीशन बोलते हैं उसको, मतलब नाउन जो है पार्टिसिपल के पास में नाउन, तो यहाँ पे नाउन जो है वो कोमा लगा के यहाँ पे सीधा पार्टिसिपल आ गया, बट इसका नाउन कौन सा हो जाएगा, सब्जेक्ट का, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो इसका नाउन होगा। तो एक्सपोर्ट्स ने ये चीज़ कर दी है, ये करोड़ से लेकर यहाँ करोड़ तक हो गया है, इतना एक्सपोर्ट बढ़ गया। और एक्सपोर्ट जो है वो मेकिंग क्या कर रहा है, इतना एक्सपोर्ट हो रहा है वो मेकिंग कर रहा है, तो ये क्वालिटी उसी की बता रही है। एक्सपोर्ट्स जो है मेकिंग क्या कर रही है, स्मार्टफोन को वन ऑफ इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट कैटेगरी बना रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट जो है वो कैटेगरी बना रही है, ठीक है। एक्सपोर्ट का जो ग्रोइंग कर रही है, तो ये भी अपने आप में जो है एक्सपोर्ट जो अपना नाउन है इसका पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे, ऐसा एक्सपोर्ट जो ग्रोइंग कर रहा है, करने वाला एक्सपोर्ट यहाँ अपने आप में क्या है, ग्रो कर रहा है, खुद कर रहा है, मतलब यहाँ पे डूअर है एक्सपोर्ट, तो ग्रो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये PLI, ये पूरी अपने आप में जो है एक स्कीम है। तो ये पूरी स्कीम है, और ये स्कीम जो है क्योंकि ये हमारा नाउन है स्कीम, और ये PLI जो है इसके एज ए अब एडजेक्टिव काम करेगा, तो हम यहाँ इसको बोल सकते हैं हमारा सब्जेक्ट हमें मिल गया, अब हमें वर्ब ढूंढनी है। क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मामला है, तो डिजर्व्स, स्कीम जो है अपने आप में सिंगुलर है, तो डिजर्व्स व्हाट, मच, ठीक है। तो ये अपने में वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद प्रीपोजिशन मिलती है तो उसको ऑब्जेक्ट दे दो, ऑफ द क्रेडिट फॉर ट्रांसफर मीडिया इनटू ए मेजर ग्लोबल असेंबली हब, ठीक है। यट, ये हमारी एक तरह से कंजक्शन का काम करेगा। तो बीनीथ दीज नंबर्स, बीनीथ दीज नंबर्स, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यट बीनीथ दीज नंबर्स लाइज एन अनकम्फर्टेबल रियलिटी। देखो यहाँ पे बीनीथ दीज, इन जो नंबर्स हैं, लाइज एन अनकम्फर्टेबल रियलिटी, एक जो ये फिर भी जो है ये जो नंबर्स हैं वो अपने आप में एक अनकम्फर्टेबल रियलिटी को जो है छुपाए हुए हैं। इनके नीचे एक अनकम्फर्टेबल रियलिटी है, ये इतना सारा डाटा है, इतने सारे नंबर है कि भी इतना हो रहा है, बट इसके नीचे अनकम्फर्टेबल रियलिटी है, वो क्या है। तो यहाँ पे दीज नंबर्स जो हैं ये क्या है आपका, बीनीथ दीज नंबर्स, लाइज वर्ब हो गई, एन अनकम्फर्टेबल रियलिटी,
यहाँ पे जो है आपकी रियलिटी जो है एक तरह से मतलब ये डमी एक तरह से बोल सकते हो सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए बोला गया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिया है कि बीनीथ दीज नंबर्स। अदरवाइज आग बोल देते हैं अनकम्फर्टेबल रियलिटी ये है कि ये है, नहीं नहीं, इन्होंने बोला कि बीनीथ दीज नंबर, इन नंबर के लाइज में जो एक अनकम्फर्टेबल रियलिटी है। तो यहाँ पे दीज नंबर्स जो है ये अपने आप में डमी सब्जेक्ट बने हुए हैं, असली सब्जेक्ट इसका अनकम्फर्टेबल रियलिटी है। तो यहाँ पे अनकम्फर्टेबल ये अपने आप में इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, अनकम्फर्टेबल होना, और रियलिटी ये इसका नाम एडजेक्टिव हो जाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट है। अनकम्फर्टेबल जो रियलिटी है वो लाइज करती है इन नंबर्स में। ओके, नेक्स्ट है ये सेंटेंस में बात को एम्फेसाइज करने के लिए मतलब ऐसा किया गया। नेक्स्ट है इंडियाज हैज़ एक्सेल्ड इन असेंबलिंग फोन्स बट कैप्चर्स ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द वैल्यू दे जनरेट। इंडिया ने असेंबल करने में फ़ोन में मतलब एक्सेल किया है, मतलब अच्छा काम किया है, बट कैप्चर ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द वैल्यू दे जनरेट, मतलब उन्होंने एक फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू मतलब बहुत कम जो वैल्यू है फ्रैक्शन वैल्यू कैप्चर कर दे जनरेट उन्होंने की है। तो इंडिया अपने आप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाए। हैज़ एक्सेल्ड वो काम कर चुके हैं, तो हैव फैमिली प्लस वर्ब की थर्ड फैमिली, और इन हमारी प्रीपोजिशन है। इन असेंबलिंग फोन्स ही है ऑब्जेक्ट बट का, बट कैप्चर्स क्या है, इंडिया ने हैज़ एक्सेल्ड किया है और कैप्चर्स किया है। तो यहाँ हमारी वन, मैंने जैसे बोला था कि एक सब्जेक्ट की दो वर्ब हो सकते हैं, तो यहाँ एक वर्ब ये हो गई और दूसरी वर्ब हमारी कैप्चर्स हो गई। ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द वैल्यू दे जनरेट, और यहाँ से ये दे जनरेट हमारा क्या हो जाएगा, अपने आप में क्लोज हो जाएगा। दे जनरेट ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये इसकी वर्ब हो जाएगी जनरेट। नेक्स्ट है मोस्ट हाई वैल्यू कंपोनेंट्स, चिपसेट्स, डिस्प्लेज, कैमराज मॉडल्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेड। अभी भी जो मोस्ट हाई कंपोनेंट है जैसे ये सभी चीज़ें है अभी भी जो है ये अभी भी इम्पोर्टेंट किए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे मोस्ट हाई वैल्यू कंपोनेंट्स, मोस्ट हाई कंपोनेंट्स हमारा इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा प्लूरल है, और मोस्ट हाई वैल्यू इसके अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है। ये जो हमारा इसके बीच में ये सब इसकी एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स के बारे में जो है थोड़ा बताया गया है, तो इसको हम थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं। पहले हम सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब देखते हैं। तो ये कंपोनेंट हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करता है, कंटिन्यू। कंपोनेंट्स है तो क्या करते हैं, मोस्ट हाई वैल्यू कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू V1, जिसमें क्योंकि प्लूरल है तो एस नहीं आएगा। तो ये कंटिन्यू कंपोनेंट्स कंटिन्यू हो रहे हैं टू बी इम्पोर्टेड, किए जा रहे हैं। कंपोनेंट्स किसी को इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, कंपोनेंट्स को इम्पोर्टेड किया जा रहा है। और टू बी इम्पोर्टेड मतलब जो है ये टू इन्फिनेटिव का एक वो है, टू इन्फिनेटिव जो है होता है, ये टू इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है वो होती है। बट क्योंकि इसको पैसिव में यूज़ करना है कि भी इनको इम्पोर्ट, क्योंकि इनका जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में ये बोल रहे हैं, मतलब सॉरी जिसके बारे में ये बोल रहे हैं वो एक तरह से रिसीवर का काम कर रहे हैं या पैसिव में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्लस बी वर्ब की, बी फैमिली मैंने बोला तो पैसिव में हो तो बी फैमिली प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ टू तो है ही, और बी फैमिली की क्या हो, टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, ये रूल है। तो बी का बी आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म इम्पोर्टेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डोमेस्टिक जो वैल्यू है, जस्ट वेट, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हैज़ रिमेंड स्टक एट अराउंड 20%। जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है, जो वैल्यू एडिशन जो है अपने आप में नाउन हो गया, पूरा कंपाउंड नाउन, और इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। हैज़ रिमेंड मतलब रहा है, और स्टक हैज़ रिमेंड स्टक रहा है एट अराउंड 20%। जस्ट वेट, हैज़ रिमेंड स्टक, यहाँ पे जो है आपका जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हैज़ रिमेंड स्टक, यहाँ पे स्टक जो है अपने आप में एक तरह से वो है, क्या कहते हैं, स्टिक होता है। स्टिक का मतलब किसी चीज़ पे बने रहना। स्टिक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टक, और यहाँ स्टक आया है तो ये V3 आ गया। और हैव फैमिली की हैज़ मतलब क्योंकि एडिशन है तो हैज़ आ गया। तो हैव फैमिली प्लस V3 ये कैसे आया, तो इसका मतलब ये V3 नहीं है, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। जब भी आपको ऐसे दिख जाए, जस्ट लाइक मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, आई एम मैरिड, तो यहाँ पे मैरिड जो है अपने आप में V3 नहीं है, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। सेम लाइक दैट स्टिक का स्टक, ये डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन स्टक हो चुका है। अगर हम किसी को भी, जैसे हम यहाँ अगर एम ये हम एक तरह से लिंकिंग वर्ब बीच में होता है तब ऐसा होता है। लिंकिंग वर्ब कौन सी हो सकती है, बी फैमिली की वर्ब हो सकती है, या फिर ऐसी कोई वर्ब जिसकी प्लेस पे हम इज एम आर या फिर जो है इक्वल साइन लगा सकते हैं, तो वो लिंकिंग वर्ब होगी। तो यहाँ पे देखो क्या हम लगा सकते हैं, डोमेस्टिक वैल्यू जो है एडिशन, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो है वो स्टक रही है, वो इक्वल टू स्टक मतलब स्टक रही है।
ठीक है, तो हम लगा सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। रिमेन अपने आप में लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। और क्योंकि जो है, मतलब ये काम हो चुका है, मतलब परफेक्ट में है, तो हैव फैमिली आई है प्लस आपका लिंकिंग वर्ब है, और फिर आप में ये जो कॉम्प्लीमेंट है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन क्या है, स्टक रहा है, तो ये बीच में आपका लिंकिंग वर्ब का काम करता है। बट इसमें हैव फैमिली भी आई है, लिंकिंग वर्ब के साथ साथ हैव फैमिली भी आई है, ठीक। तो ये इसके रिगार्डिंग है। नेक्स्ट है एज ए रिज़ल्ट, ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंपोर्ट बिल है क्रोस्ड। इंपोर्ट बिल, यहाँ पे बिल जो है अपने आप में क्या हुआ, सब्जेक्ट का काम करेंगे, ये इसका एडजेक्टिव का काम करेंगे। और क्रोस्ड का वी टू पास्ट के बारे में, क्योंकि ये फाइनेंशियल है, इसमें जब हमारा टाइम मेंशन कर दे तो वो है हम पास्ट में यूज़ करेंगे, तो वी टू यूज़ किया। और इट इज़ दिस गैप, दैट इट इज़ दिस गैप, तो यहाँ पे क्योंकि दैट क्लोज नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए हुई। इट इज़ दिस गैप, इट इज़ गैप, इट इज़ दिस गैप, तो यहाँ पे अपने आप में ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि हम इट के बाद लगा सकते हैं इट इज़ दिस गैप, ठीक है। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। और लिंकिंग वर्ब में बी फैमिली आ सकती है, या फिर लिंकिंग वर्ब खुद से ही कोई वर्ब हो, तो बट वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है, तो इज़ एम आर वाज वर बीन वगैरह लगा सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हमने लगाया इट के अकॉर्डिंग इज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फ्लो स्टार्ट हो गया, दैट द न्यू अपने आप में 65 करोड़ मोबाइल फ़ोन दिस ये अपने आप में सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये सारी इस चीज़ की एडजेक्टिव का काम करेंगे। और 6 इसका, क्योंकि ये जो है स्कीम एक स्कीम है, तो 6 आ जाएगा। और 2 एड्रेस करने के लिए 2 इन्फिनेटिव यूज़ किया। द स्कीम मार्क्स जो है, स्कीम अपने आप में सब्जेक्ट हो जाएगी, मार्क्स इसकी इंडेफिनिट में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में मार्क्स हो जाएगा। मार्क्स एन इम्पोर्टेंट शिफ्ट इन पॉलिसी थिंकिंग अनलाइक द अर्लियर PLI विच, यहाँ पे PLI के बारे में बताया गया, क्योंकि यहाँ पे कोमे के बाद विच इसके बारे में बताया। लार्जली जो है रिवार्डेड की गई है इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन, विच लार्जली रिवार्डेड इंक्रीमेंट में, यहाँ पे रिवार्डेड V3 है, जो हमारी जो PLI स्कीम है वो रिवार्डेड की गई है, ठीक है। उसके बारे में रिगार्डिंग, तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन, द MPMS एक्सप्लिसिटली इंसेंटिवाइजेज डिपर लोकलाइजेशन, तो यहाँ पे MPMS जो है ये एक सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की जाएगी, और ये हमारे एडवर्ब का काम करेगा, और इसके लिए एडजेक्टिव का काम करेगा, और ये हमारा सिंगुलर आ जाएगा डिपर लोकलाइजेशन, फॉर व्हाट, डिपर लोकलाइजेशन के लिए। तो ये हमारा एक तरह से वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस हाफ आर्टिकल।